हेलो सहेलियों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं आप सबको अपनी कुछ कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो औरतें देवरानी जेठानी एक साथ रहती हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि देवरानी जेठानी में बनती क्यों नहीं है और वो अलग किचन कैसे कर लेती हैं एक ही घर में होकर। तो सिंपल सी बात है कि लोग यहाँ पे जेठानी को बहुत टारगेट करते हैं कि जेठानी ही गलत होगी और जेठानी अलग हो गई है। तो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न भी होता है कि अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं हद तक, तो यहाँ पर बहुत सब चीज़ें ना बहुत अलग होती हैं। जैसे कि जेठानी जो बहुत टाइम से वो चीज़ सहते आ रही है और दूसरी बात मानती आ रही है, पलट के जवाब नहीं देती है, तो वहीं पर देवरानी ऐसे आ जाती है कि आपको बहुत कुछ सुना देती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपना इज्जत खोए बिना और अगर आप मानसिक प्रताड़ना नहीं चाहती हैं, तो आप शांत माहौल में रहना चाहती हैं, तो अलग हो जाइए। आज अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों देवरानी जेठानी अलग रहना चाहती हैं, क्योंकि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति अगर नहीं होगी ना तो आप अपना फैमिली चला ही नहीं सकते। तो इसीलिए दो किचन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सब कहा जाता है तब जाके ये डिसीज़न लिया जाता है, नहीं तो कोई नहीं चाहता कि अलग किचन हो जाए। 8-10 साल से जो लड़की अपनी सास के साथ में रह रही है, कल की आई हुई 1 साल की शादी में जो देवरानी है वो हमें अलग कर देती है। तो लोग बोलेंगे कि आप क्यों अलग हो, के जेठानी हो के आप क्यों अलग हो गए। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मैं अलग ना होती तो ये चीज़ होती कि बॉन्डिंग नहीं बनाने दे रही हूँ मैं सास के साथ में। ये क्या है? सास के साथ में देवरानी का बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। वो भी तो किसी और घर से आई है। तो मैं इसी बीच रास्ते से हट गई हूँ कि बिल्कुल भी उनमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, ज़्यादा उनके बीच में बोलती नहीं हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। तो आप मुझे बस कमेंट करके बस आप थोड़ा सजेशन ये दे दीजिए, क्या मैंने ये सही किया है उन दोनों को उन दोनों से अलग रहकर? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे ये थोड़ा बताइएगा भी।